अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि क्या ज़मीन सर्वे के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है और बहुत ही अहम जानकारी दी है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि सटीक जानकारी और उनको पुख्ता जानकारी उनको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिले, तो आप इस सही चैनल पर जुड़े हुए हैं और आपको पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि सर्वे और आसान कर दिया गया है। सर्वे में आपको जो दाखिल खारिज का जो टेंशन था, जो बहुत सारी चीज़ों का जो टेंशन था, उसका टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देखिए, दैनिक जागरण ने इस न्यूज़ को छापा है और ये पेपर की कटिंग है और पेपर के अंदर ये आया हुआ है 28 तारीख की ऐसे ये न्यूज़ है। देखिए, ज़मीन सर्वे का नया मसौदा तैयार, नहीं होगी दिक्कत। देखिए, ये राजस्व मंत्री बोल रहे हैं कि ज़मीन सर्वे में जो नया मसौदा यानी नई चीज़ उसके अंदर जोड़ी गई है। और ये नई चीज़ क्यों जोड़ी गई है, वो इसलिए कि सर्वे के अंदर दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हम लोगों की डिमांड थी और हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों की आवाज़ को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो सरकार तक आवाज़ पहुंची है और सरकार को अब समझ में आया है कि रैयतों को ज़मीन सर्वे में कितनी परेशानी हो रही है। अब देखिए, आगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। देखिए, राज्य ब्यूरो जागरण, देखिए जागरण ने इस अखबार को छापा है, इस न्यूज़ को देखिए। पटना, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि ज़मीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए नया मसौदा तैयार किया गया है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे का जो काम है, लोग कितना परेशान थे। लोगों के पास कागज़ नहीं है, लोगों के पास दूसरे लोग उसकी ज़मीन को हड़पे हुए अपने ताकत के बलबूते पर वो सोच रहे हैं कि हमने अगर उसकी ज़मीन का सिर्फ केवाला बना लिया है तो हमारी ज़मीन हो जाएगी। देखिए, और देखिए इसके अंदर सरकार उस परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं है, पैसा बहुत मांग रहा है, राजस्व कर्मचारी उनसे मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं। तो अब आपको दाखिल खारिज की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी कागज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इन कागज़ों में से सिर्फ एक कागज़ भी होगा तो आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। ये देखिए मसौदा बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो क्या नया मसौदा क्या गया, अगर किसी ज़मीन का कागज़ फट गया है या ख़राब हो गया है तो 15 तरह के कागज़ उसकी जगह दिखा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कागज़ ऐसे हैं कि आपके पास अगर कोई बड़ा कागज़ नहीं है तो आपको लगता है कि भाई हमारे ज़मीन का सर्वे का क्या होगा, हमारे पास कागज़ नहीं है। आपके पास कागज़ नहीं है तो 15 कागज़ में से सिर्फ एक कागज़ भी तो आपके पास होगा। अगर एक कागज़ भी है तो आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ी खबर है। अगर एक कागज़ भी है तो आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। देखिए, 15 तरह के कागजात उसमें दिखाए जा सकते हैं। इसकी सूची उपलब्ध भी करा दी जाएगी। अब 15 कागज़ क्या है, इसकी सूची भी राजस्व कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ पर जो बताया गया है कि सुनिश्चित कराता है कि जब तक कागजात नहीं होंगे तब तक किसी को परेशानी नहीं होगी। देखिए, इसमें क्या थे, बहुत सारे लोग ये परेशान थे कि हमारे पास कागज़ नहीं है तो हमारा क्या होगा, हमारी ज़मीन सरकार ले लेगी, मेरे पास कागज़ नहीं है, हम कागज़ निकालने के लिए परेशान हो रहे तो क्या हमारी ज़मीन सरकार ले। देखिए, सरकार ने ये साफ साफ कर दिया है, जब तक कागज़ नहीं होंगे तब तक उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशान नहीं किया जाएगा। ये एक सबसे और पॉजिटिव खबर है। देखिए, सरकार तक जनता की जो आवाज़ है ये हम ही लोगों के ज़रिए से पहुँचती है और हम ही लोग इस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं ताकि आपकी आवाज़ को हम लोग बन सकते हैं।
जब तक कागज़ नहीं होगी तब तक आपको कोई परेशानी, कागज़ जब आ जाएगा तब आपकी ज़मीन के सर्वे का जो काम है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, वो विधान परिषद में प्रेम संजय कुमार सिंह के अनुसूचित प्रश्न पर जवाब दे रहे थे मंत्री। देखिए वहाँ पर जो मंत्री हैं उनसे सवाल किया गया था, जो संजय कुमार है विधान परिषद में, उन्हीं के जवाब में उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा कि ज़मीन सर्वे कराना चुनौती वाला काम है। अब मैंने आपसे कहा था कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे का काम कराना कोई लोहा चबाने से कम नहीं है। इसलिए आप जानते हैं कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे के जो मामले हैं वो केस में कितने पेंडिंग हैं, लेकिन सरकार ने जब इसको ठान लिया है तो अब ये काम होकर रहेगा, लेट होगा सवेर होगा, लेकिन सबको न्याय मिलकर रहेगा, ये मंत्री का कहना है। और चुनौती वाला काम है, मगर ये हो गया है, ऐतिहासिक होगा, और ये जब भी होगा तो ये ऐतिहासिक होगा। और इसमें बताया गया है कि बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य में भी ज़मीन सर्वे हो चुका है। आप जानते हैं कि उड़ीसा छोटा राज्य है लेकिन वहाँ पर भी ज़मीन सर्वे का काम हो चुका है। लेकिन बिहार के अंदर 30 से 35% जो कोर्ट के अंदर मामले हैं जो लंबित हैं वो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड है। इसमें जो बताया गया है कि 30 से 35% समय ज़मीन विवाद में जा रहा है। यानी आप जानते हैं कि 30 से 35% जो समय है जो कोर्ट के अंदर विचार अधीन है, जो सुनवाई होती है, वो 30 से 35% मामले ऐसे हैं जो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो बताया गया है कि अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर जो अब तक दस्तावेज जमा किया है, देखिए 47 लाख ने ज़मीन की जानकारी को घोषित जल्द प्रकाशन, यानी 47 लाख आदमी ने अपनी ज़मीन की घोषणा कर दी है, यानी उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिया है। और जल्द ही इसकी सूची निकाली जाएगी कि किसने किसने इस ज़मीन का यहाँ पर ऑनलाइन किया है। और जो यहाँ पर बताया गया कि 15 तरह के कागज़ दिखाकर हो सकेंगे सर्वे, बोले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। उन्होंने जानकारी दी है कि करीब 47 लाख लोगों ने ज़मीन सर्वे की सो घोषणा सेल्फ यानी डिक्लेरेशन की है, जिसमें जल्द प्रकाशित किया जाएगा। और ज़मीन सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायत पर भी मंत्री ने कहा। देखिए आप जानते हैं कि मैंने बार बार मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाता हूँ कि भ्रष्टाचार बिहार के अंदर बहुत है, और मंत्री ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है और उन्होंने इस पर जवाब दिया है कि जानकारी मिलते ही उसकी जांच कराई जाएगी। कोई भी अगर अधिकारी भ्रष्ट पाया जाता है, अगर उसकी सूचना उनको मिलती है तो उसको उल्टा लटका दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये मंत्री दिलीप जायसवाल का है और ये 72 घंटे के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। वहीं मंत्री ने तारांकित प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि मधुबनी के कलिपेश्वर नाथ महोदय स्थान को मेला प्रांग में क्या है व्याप्त अतिक्रमण को 1 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा और उसके लिए नोटिस जारी की जा चुकी है। देखिए वो अतिक्रमण का मामला है जिसके लिए नोटिस दिया जा चुका है। देखिए बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 15 कागजात आपको दिखाएंगे, उनमें से कोई भी कागज़ होगा तो आप आराम से सर्वे करा सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी समझ लीजिए जीत है कि हम लोग आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, तो आप हम लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बाद में फिर आप इधर उधर परेशान होते हैं कि कौन सी कागज़ की ज़रूरत होगी। देखिए अब 15 कागजात क्या क्या होंगे मैं आपको दूसरी वीडियो में वो जानकारी दूंगा, इसलिए कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, आप इस चैनल पर भरोसा किए हैं, तो आपको यहाँ पर सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए ये कुछ अहम जानकारी जो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड निकल कर आ रही थी, और आपको 15 कागजात क्या क्या है वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आप जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।